इस क्वेश्चन में 3 फोटो सेल दी हुई हैं, ए बी और सी, और उनके आई वर्सेस वी ग्राफ बनाए हुए हैं। देखो बी और सी, इसके अंदर ये इंटेंसिटी कंपैरिजन कंपेयर करना है, किसकी ज्यादा किसी कम, और फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन करना है, फ्रीक्वेंसी का। एक बात बताओ, सैचुरेशन करंट क्या है बी और सी का? सेम है, सेम सैचुरेशन करंट है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहुंच रहे हैं कलेक्टर तक वो बराबर पहुंच रहे हैं और निकल रहे हैं बराबर निकल रहे हैं, यानी फोटॉन्स बराबर डल रहे हैं। बी और सी की तो इंटेंसिटी सेम है पक्का, बी और सी के नंबर ऑफ फोटॉन सेम है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी कि एन सी इज इक्वल्स टू एन बी, एक बात तो पक्का है। और एक और बात पक्का है, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इस पे पड़ रहे हैं ना वो कम पड़ रहे हैं, ये दोनों ज्यादा हैं इससे, यानी इंटेंसिटी अब यही है, आई इज इक्वल टू आई बी। ये बात समझ आएगी नहीं, ये बताओ पहले तो, इंटेंसिटी का तो पता लग गया। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, स्टॉपिंग वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के बारे में इसने कुछ कमेंट कर नहीं रखा, लेकिन क्या कह रहे हो? बिल्कुल, इसके अंदर ना प्रॉपर कंपैरिजन कर नहीं सकते इसमें, क्योंकि जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें बाकियों में सभी में आई ए इक्वल टू आई बी दे रखा है, नहीं आई ए इक्वल टू आई बी दे रखा है, तो बी करेक्ट है इसका, डी भी हो सकता है, बट डी भी, क्योंकि देखो इसने ना मतलब इस बार ये कई क्वेश्चन ऑप्शन को देख के करते हैं, क्योंकि इसने वर्क फंक्शन मेंशन नहीं करा, वर्क फंक्शन मेंशन कर तो प्रॉपर बता सकते थे हम लोग। इसने देखो जो ऑप्शंस दिए हैं, न्यू ए इक्वल टू न्यू बी एंड आई ए इक्वल टू आई बी, एक ऑप्शन तो ये वाला है। बी में दे रखा है न्यू ए इक्वल टू न्यू बी एंड आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी। सी ऑप्शन दे रखा है न्यू ए इक्वल टू न्यू सी, आई ए इक्वल टू आई सी, और डी ऑप्शन दे रखा है न्यू बी इक्वल टू न्यू सी और आई बी इक्वल टू आई सी। अब सुनो, आप एक बात बताओ, इंटेंसिटी सी और बी की तो मतलब बी की ज्यादा है ए से, यहाँ पे बी और ए बराबर दे रखे हैं, गलत हो गया। इसमें बी और ए बराबर और किसमें दे रखे हैं? ए और सी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये भी गलत है। बी और सी बराबर है, ये सही हो सकता है, और ए नॉट इक्वल टू बी, ये सही हो सकता है, बट अब इनको कंपेयर करना है आपको। कट ऑफ वोल्टेज बताइए किसकी ज्यादा है? कट ऑफ वोल्टेज सी की ज्यादा है कट ऑफ वोल्टेज, यानी ज्यादा कैंडी करंट से निकल रहा है, ज्यादा कैंडी करंट से, तो या तो हो सकता है इसका वर्क फंक्शन बहुत कम है, इस वजह से भी निकल सकता है, या हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज्यादा है, दोनों में से एक बात है, लेकिन इसने कुछ मेंशन कर नहीं रखा, तो आंसर दोनों ही हो सकते हैं यार इसके। फ्रीक्वेंसी के बारे में तो आप कमेंट कर ही नहीं सकते जब तक वर्क फंक्शन का नहीं पता, जब तक ये वर्क फंक्शन के बारे में, तो वर्क फंक्शन के बारे में कमेंट करके ये अपने को ये बताइए, फिर पूछे फ्रीक्वेंसी के बारे में, इसमें नहीं बताया जा सकता। इस क्वेश्चन में बी और डी दोनों ही ठीक हो सकते हैं, क्योंकि देखो इसने दे रखा है आंसर बी, देखो डी सही कैसे हो सकता है? न्यू बी इक्वल टू न्यू सी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम क्यों हो सकती है? सुन लो, उससे सेम फ्रीक्वेंसी हो और एक का वर्क फंक्शन कम है, जिस वजह से कट ऑफ वोल्टेज ज्यादा की, इसने तो मेंशन तो नहीं किया ना। इसने ये बोला डिफरेंट रेडिएशंस हैं, तीन डिफरेंट रेडिएशंस, यानी कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ये बात पक्का पता है, बट ये किसकी ज्यादा किसी कम है तो नहीं पता ना, ठीक है। इसके अंदर दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना, बी और डी। इस वाले क्वेश्चन के अंदर बी ही करेक्ट आएगा। रीजन क्या है कि इसमें इसने एनोड प्लेट तो एक ही है, मतलब इसने 3 फोटो सेल अलग अलग नहीं ली, इसने क्या किया, 3 फोटो सेल अलग अलग नहीं ली, फोटो सेल एक ही ली है, और एक ही एनोड प्लेट पे अलग लिया नहीं, फोटो सेल की एनोड प्लेट सेम है इसके अंदर। यहाँ पे इसने जो पढ़ रखा है, मतलब इसने जो बोल रखा है ना, उसका हम कंक्लूजन ये निकाल लेंगे बस। अगर एक ही ऑप्शन, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है फिर तो अलग बात है, मोर देन वन ऑप्शन एक का जवाब देना है तो एनोड सेम मान लेंगे। इसने एनोड सेम मान के किया है, एनोड सेम यानी वर्क फंक्शन सेम है, वर्क फंक्शन सेम है यानी कि Ke1 सेम है, मतलब सेम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी कि मतलब देखो Ke1 जिसका ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उसकी ऑटोमेटिक ज्यादा होगी, उसकी फोटोन की एनर्जी ऑटोमेटिक ज्यादा होगी, क्योंकि वर्क फंक्शन तो दोनों का सेम ही है, वर्क फंक्शन सेम है, एनोड प्लेट सेम है। अंडरस्टूड है इसकी लैंग्वेज को पढ़कर, समझ आ रही है बात आपको?